हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी जॉब्स के बारे में जो अवेलेबल होती है बैंक्स के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक्स के अंदर कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल होती है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए इन जॉब्स को लेने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया में किस टाइप के बैंक्स होते हैं। तो बेसिकली इंडिया में 3 टाइप से बैंक्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं कमर्शियल बैंक, देन आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के लिए बैंक में जाते हैं, उनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो हम कमर्शियल बैंक्स को भी 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स, उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद आते हैं रीजनल बैंक्स। रीजनल बैंक्स वो होते हैं कि जो हर रीजन के अलग होते हैं, जैसे नैनीताल बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो बेसिकली जो भी बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं वो सारे बैंक कमर्शियल बैंक्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो बेसिकली रूरल एरियाज में काम करते हैं, यानी कि जो गांव के लोगों के साथ डील करते हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर आते हैं और मोस्टली ये आपको गांव के अंदर ही मिलेंगे। तो कुछ एक जो एग्जांपल हैं बैंक्स के वो हैं सरस्वत बैंक, कॉस्मोस बैंक, भारत बैंक, जनता कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक से अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, बट जो भी बैंक फॉरेन एक्सचेंज के साथ या फिर जो बड़ी बड़ी डील्स होती है उसके अंदर जो जो भी काम होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के इंडिया के अंदर। वो है अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट, केपीएमजी, जीएम फाइनेंशियल, केपीएमजी कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इन बैंक्स के अंदर किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती है और उनके अंदर एवरेज सैलरी क्या होती है। तो जो फर्स्ट टाइप की जॉब्स बैंक के अंदर होती है वो होती है बैंक क्लर्क्स। तो जब भी आप बैंक के अंदर जाते होंगे अपने पैसे जमा कराने या फिर पैसे निकालने के लिए, या फिर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए जाते होंगे, जिसको हम केवाईसी भी बोलते हैं, वो सारे काम बैंक क्लर्क्स ही करते हैं। तो बेसिकली एक एंट्री लेवल की जॉब्स होती है, बट इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बैंक के अंदर जितने भी कैश से डील करने वाले लोग होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करने वाले लोग होते हैं, वो सारे बैंक क्लर्क्स की जॉब्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है इंडिया के अंदर बैंक क्लर्क्स की, वो एवरेज है अराउंड 18 से 20 हज़ार रुपये के अंदर। और ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के अंदर ही बैंक क्लर्क्स की जॉब्स निकलती रहती है, और सबसे ज़्यादा ओपनिंग भी बैंक के अंदर बैंक क्लर्क की जॉब्स की ही होती है। तो जो नेक्स्ट टाइप की जॉब्स अवेलेबल होती है बैंक के अंदर वो होती है बैंकिंग एसोसिएट। तो इन लोगों का काम क्या होता है, ये बेसिकली अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स लोगों को बेचते हैं। जैसे अगर आप बैंक में जाते होंगे, वहाँ पे आपको कोई मिलता होगा, वो बोलता होगा सर लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारे बैंक ने ये नया प्रोडक्ट निकाला है, ये नई लाइफ इंश्योरेंस निकाली है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो बैंकिंग के एसोसिएट ही करते हैं। तो जो इनका मेन काम होता है वो होता है कस्टमर डीलिंग। तो बेसिकली हर कस्टमर से डील करते हैं, उनके जो जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और जो जो नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं बैंक की तरफ से, या फिर जो जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, वो सारे बैंकिंग एसोसिएट ही सेल करते हैं। तो इनका काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील करते हैं और इनको अपने प्रोडक्ट भी बेचने होते हैं। तो इस रोल के लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और ऐसे स्किल चाहिए कि आप लोगों को समझा सकें कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि लोगों को भी समझ में आए और वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर सके। तो जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सेम 18 से 20 हज़ार रुपये तक की होती है इंडिया के अंदर। कुछ कुछ मामलों में इसके अंदर इंसेंटिव भी इंक्लूड होते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उतने अच्छे आपके इंसेंटिव बन जाएंगे। तो जो थर्ड टाइप की जॉब अवेलेबल होती है बैंक के अंदर वो होती है पर्सनल बैंकर। तो मोस्टली जो ये जॉब होती है वो प्राइवेट बैंक्स के अंदर ही होती है, और पर्सनल बैंकर मोस्टली बहुत अमीर कस्टमर के साथ ही डील करते हैं। तो अगर आप बैंक के क्लाइंट हैं और आपको भी अपना कोई पर्सनल बैंकर चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद ही कोई आपको पर्सनल बैंकर असाइन होता है बैंक की तरफ से। पर्सनल बैंकर का काम ये होता है कि वो क्लाइंट को सारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कि उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए कुछ चाहिए, उन्हें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई लोन चाहिए, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट चाहिए,
या फिर कोई उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, ये सारी वो अपने पर्सनल बैंकर के साथ बात करके प्रोडक्ट बैंक की तरफ से ले सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस काम कैसे करता है वो समझिए। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बैंक की तरफ से आपको एक पर्सनल बैंकर असाइन होता है। उसके बाद वो पर्सनल बैंकर टाइम टू टाइम आपको कॉल करता रहता है। अगर आपको बैंक का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर दीजिए, वो अपना नंबर आपके साथ शेयर करता है। और अगर आपको कुछ भी चाहिए आप सीधा पर्सनल बैंकर को कॉल करता है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो बैंक के अंदर ये थोड़ी एंट्री लेवल से ऊपर की जॉब्स मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, तभी आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उनकी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्सनल बैंकर बनाने के लिए मोस्टली बैंक्स एमबीए को ही प्रेफर करते हैं, और जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक हो सकती है। तो जो नेक्स्ट जॉब की हम बात करेंगे वो होती है लोन ऑफिसर। तो जैसे आपको पता ही है, जो बैंकिंग का काम होता है वो होता है लोगों को लोन देना। अगर बैंक लोगों को लोन ही नहीं देंगे तो फिर उनकी इनकम कहाँ से होगी। तो ये लोन डिपार्टमेंट बैंक के अंदर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, और इसके अंदर हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं। तो इन लोगों का बेसिकली काम क्या होता है कि लोगों को नए नए लोन्स के बारे में बताना, कौन कौन से लोन्स अवेलेबल हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन्स को अपने कस्टमर को बेचना, वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे आपके पास भी कॉल आती रहती होगी, सर ये लोन नहीं दे दीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, हमारे पास कार लोन अवेलेबल है। तो ये सारे जो कॉल आपके पास आते हैं वो कॉल ऑफिसर के थ्रू ही आते हैं। तो जो इनका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर ये लोन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो सारे लोन ऑफिसर के थ्रू ही होता है। और जो बैकएंड के अंदर इनकी पूरी टीम होती है वो चेक करती है आपका क्राइटेरिया क्या है, आप लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। ये सारे जो काम होते हैं वो लोन ऑफिसर ही करते हैं। तो जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये तक हो सकती है। इसके बाद हम जिस जॉब की बात करेंगे वो है रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक पर्सनल बैंकर होता है वो सारी फैसिलिटी के बारे में अपने कस्टमर को बताता है। सेम काम बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर भी करते हैं, बट जो पर्सनल बैंकर और रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पर्सनल बैंकर बहुत हाई नेटवर्थ क्लाइंट के साथ डील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 10 लाख होने चाहिए। बट रिलेशनशिप मैनेजर थोड़े कम अमीर क्लाइंट के साथ भी काम करते हैं। जैसे बेसिकली अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी हो जाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो बैंक आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अप्रूव कर देता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिलेशनशिप मैनेजर से जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे और ट्राई करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जो मैंने आपका क्राइटेरिया बताया, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक में कम भी होता है, कुछ बैंक में ज़्यादा भी हो जाता है। बट जो बेसिकली इनका काम होता है वो पर्सनल बैंकर की तरह ही होता है। इनको अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना होता है, कौन कौन से टाइप के लोन अवेलेबल होते हैं, ये सारी फैसिलिटी ये अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सेम पर्सनल बैंकर की तरह 25 से 30 हज़ार रुपये महीना होती है। और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट ये सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका इंसेंटिव भी ज़्यादा बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जिसका काम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू ही करता है। जो बेसिकली इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है मनी रेस करना, अपने स्टॉक सेल करके, इक्विटी सेल करके। और जितने भी आईपीओ लॉन्च होते हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े मर्जर होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू ही होते हैं। तो ये अपने क्लाइंट के लिए पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसके बाद ही कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि उनको इस डील के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिकली छोटे कस्टमर के साथ डील नहीं करते, इनके कस्टमर बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है। तो ये बहुत ही एक मुश्किल फील्ड है जिसके लिए आपको बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। और इस टाइप की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर थोड़े लोगों की ज़रूरत होती है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं मोस्टली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं या फिर एमबीए होते हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो मिनिमम 50 हज़ार रुपये तक तो होती है, और मैक्सिमम की तो इसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद हम जिस जॉब की बात करेंगे वो है प्रोबेशन ऑफिसर या फिर पीओ। तो पीओ भी एक एंट्री लेवल की जॉब होती है जो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के अंदर होती है। जो इनका रूटीन काम होता है वो होता है कि जैसे पासिंग चेक्स, चेक्स को पास करना, अकाउंटिंग मेंटेन करना, बैंक की मार्केटिंग करना, जो बैंक ब्रांच के डे टू डे काम होते हैं उनसे डील करना। तो ये बेसिकली एक एंट्री लेवल की जॉब्स होती है
जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पीओ होते हैं, बट वहाँ पे हम उनको दूसरे नाम से जानते हैं। तो जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 23 से लेके 26,000 रुपये महीना हो सकती है। तो जिस लास्ट जॉब की हम बात करेंगे वो है आईटी ऑफिसर्स इन बैंक। तो जैसे आपको पता ही कि आजकल सारे बैंक्स ऑनलाइन आ गए हैं, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है। तो फिर जो बैंकिंग का काम है वो आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसके लिए बैंक अलग से अपनी आईटी की टीम भी बनाते हैं। तो आजकल बैंक्स के अंदर आईटी की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, दोनों के अंदर ही बहुत सारी आईटी की जॉब्स निकलती रहती है। और जो इनकी सैलरी होती है वो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन के लोगों से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये महीने तक हो सकती है। बट मोस्टली आईटी बैकग्राउंड के लोगों को ही प्रेफर करते हैं, जिन्होंने बीटेक किया हो या फिर बीसीए एमसीए किया हो, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए अगर आपको बैंकिंग के अंदर अपना करियर बनाना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है कि बैंक ब्रांच के अंदर आपको डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करना होता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है कि आप कस्टमर को कैसे डील कर सकते हैं, तो फिर आप बैंकिंग के अंदर कभी भी अच्छे करियर नहीं बना सकते। तो आपको कस्टमर को अच्छी तरह से डील करना आना ही चाहिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर हो। उसके बाद आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, तभी आप कस्टमर को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं पे हिंदी, कहीं पे तेलुगु, कहीं पे तमिल, और बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी उतनी अच्छी तरह आप लोगों से डील कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग जॉब्स के अंदर। उसके बाद जो आपको स्किल चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो बैंक के अंदर लोग बहुत टाइप की प्रॉब्लम लेके आते हैं। कोई बोलेगा उनकी चेकबुक हो गई, कोई बोलेगा कि उनके पेरेंट की डेथ हो गई तो उनका अकाउंट बंद कराना है, कोई बोलेगा नया डेबिट कार्ड इश्यू कर दो। तो आपको पूरी सिचुएशन देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना सही होगा, क्योंकि हमेशा कस्टमर सही नहीं होता। कई बार कस्टमर गलत कंप्लेन लेके भी आ जाता है या फिर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं बैंक के अंदर। तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपको क्या सही डिसीजन लेना है। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको आना ही चाहिए। उसके बाद जो स्किल है वो है गुड विद नंबर्स, यानी कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आने चाहिए, आप नंबर्स के साथ इजी हो, क्योंकि बैंक के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो फिर आपको ये बेसिक स्किल आना ही चाहिए कि आप नंबर्स को अच्छी तरह डील कर सकते हैं। उसके बाद है पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा अपनी जॉब के अंदर। आजकल लोग ही बहुत सारी क्वेरी होती है बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो सीधा बैंक में पहुंच जाते हैं और गुस्सा होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बैंक ब्रांच के अंदर आजकल भीड़ भी बहुत होती है, तो उनका नंबर लेट आता है तो वैसे गुस्से में होते हैं। बट ऐसा बैंकर आपका काम ही है कि आपको उनको अच्छी तरह समझाए, उनको शांत रखे। उसके लिए आपको खुद भी शांत रहना सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बैंक के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती है, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए अच्छे बैंकर बनने के लिए। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।